आइए इस कवि सम्मेलन का एक कलश रखते हैं। एक बड़ा नाम, हिंदी कविता का ग्लोबल नाम, जिसे नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक सब प्रेम करते हैं, ऐसे एक प्रेम पुरुष डॉक्टर कुमार विश्वास को मैं बुलाता हूँ। गुलाबी नगरी जयपुर के बहुत महनीय श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। अगर आज ये भास्कर का कार्यक्रम न होता तो संभवतः मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे डॉक्टर ने कहा कि गला बहुत खराब है और आपको बुखार भी है, लेकिन इस देश का जो हाल है इन दिनों और ये जो मौका है आज का, इन दोनों को देखकर मुझे लगा कि हजारों हजार लोग होंगे, विशेषकर पूरे राजस्थान का युवा होगा जो विश्वविद्यालय में पढ़ने आया है, जयपुर यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज से बच्चे आए हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और मेरे लिए ये पारितोष की बात है, ये उपलब्धि की बात है कि मेरे बड़े आदरणीय और उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की राजनीति के एक ऐसे प्रांजल नक्षत्र जिन्होंने राजनीति के बदलते मूल्यों में भी अपनी व्यक्ति निष्ठा को ध्रुव तारे की तरह अटल रखा, आपके प्रथम नागरिक महामहिम आदरणीय कलराज मिश्र जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पत्थर फेंका हो, ये राजस्थान है, यहाँ राजनेताओं की लगी आग में ना एक बस जली है ना एक पत्थर फेंका है। ये वो राजस्थान, ये वो राजस्थान है जहां महाराणा प्रताप की सेना का सेना नायक हाकिम खां पठान है। ये वो राजस्थान है जो गंगा जमुनी संस्कृति का राजस्थान है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आप जिस तरह सुन रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा और आशा करूंगा कि आप मुझे स्वस्थ कर देंगे। मैं बहुत आभारी हूं गिरीश जी का। ये पूरा परिवार, मुझे याद है कि आदरणीय रमेश जी ने अंतिम कवि सम्मेलन बैठकर सुना था यहाँ पर, और बड़े मन से ऊपर आए थे वो, और सुधीर भाई साहब ऊपर आए थे। आप लोग इतना बड़ा अखबार चलाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाते हैं, उसके बाद भी आपके अंदर जो विनम्रता है तीनों भाइयों के अंदर, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी, अब बताइए महामहिम में राज्यसभा जाके क्या करता, बताइए। जो मजा रोज रात को यहां आता है, वहां कृपया शांत रहिए, बैठ जाइए। कौन उसमें झकमराए जाके कि किसी, आपका अच्छा है राजस्थान वालों का, कोई तनाव ही नहीं है। 5 साल तू आ जा, 5 साल तू आ जा, और दोनों को गलतफहमी रहती है कि हम जीते हैं, उनको भी रहती है और इनको भी रहती है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करिए। स्वामी रामदेव जी ने मैं कहा करने से होता है। सुनील जोगी ने स्वामी जी के ऊपर टिप्पणी की, मैं नहीं करूंगा, मैं उनका भक्त हूं और वो मेरे प्रशंसक हैं। मैं तो IIM में जाता हूं, हर साल लड़कों से कह के आता हूं कि बेटा पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग कुछ भी सीखो, बेचना कैसे है ये बाबा से सीखो। ठीक बात। बाबा ने 12 साल टेलीविजन पे कहा पूरे देश से, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हम लोगों ने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। अच्छा, इसमें समस्या क्या है? ये जो सबसे आगे बैठे हैं ना, शहर के बड़े वाले स्पॉन्सर्स, सेठ लोग, ये ताली नहीं बजा पा रहे, राजनीतिक टिप्पणी पे चुप रह जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इनके बही खाते में तो GST है और छाती में मोदी। एक बार खाता देखते, एक बार छाती देखते, एक बार खाता देखते, एक बार छाती देखते। मुझे स्वामी रामदेव जहाज में मिले थे, मुझसे कह रहे थे बता गौमूत्र पे लगा दे। अरे मैंने कहा तुम गौमूत्र को रो रहे हो, हमारी कविताओं पे लग गई यार। 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। कि किसी के दिल की मायूसी, 3 बार पढ़ी है मैंने ये, जब तक वाह नहीं करोगे यही आएगी। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है हमारी। तुम्हारी दाद अच्छी है पर टाइमिंग खराब है। राज्यसभा के टाइम पे हमारी भी यही खराब थी। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है,
थोड़ा सा खुला है, थोड़ा और खुल जाएगा आपकी तालियों से। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। वाह भाई वाह, वाह कुमार वाह वाह। मैं तो गुजरात गया था, मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ज्यादा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आया हूं, क्योंकि आपने जिसे भेजा था उसका हमने किया था। फिर मैंने उनसे पूछा, यार ये बताओ, हमने एक मांगा था, तुमने 2 क्यों भेजे? निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी, और वो छोटा वाला तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है। मौज। वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। हाँ, दिल्ली में लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, जब से वो गृह मंत्री बने कोई मांग ही नहीं रहा, मौज। क्योंकि लोगों को पता है कि होम डिलीवरी करा देगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, बताइए जरा, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। वाह करिए। मैं 101 में सुना रहा हूं, आप तो बिना बुखार के हो, कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, बताना अपने हाथों से। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वाह भाई वाह वाह वाह। पंक्तियां सुनिए, वाह। आपकी सुनी सुनाई पंक्तियां हैं, अनुरोध करता हूं मेरे साथ गुनगुनाइए, गाइएगा। कि कोई दीवाना कहता है, वाह। 50,000 से ज्यादा लोग हैं, मैं अकेला क्यों गाऊं? मेरे डॉक्टर साहब मुझे बैठ के घूर के देख रहे हैं कि मना किया था जोर से मत गाना, मैं गाऊंगा, लेकिन आप भी गाइएगा, जितने पीछे तक है आवाज आनी चाहिए। और आज अच्छा, सबसे अच्छा रहा कि रात भर में पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई। वो देश कोई क्रोध करने लायक थोड़ी है, वो तो आनंद लेने लायक है। कैसा देश है आप देखिए, आप हमारे बड़े प्रशंसक हैं वहां, बड़े दोस्त हैं बड़े, लेकिन मजा आता है उनसे बात करें, वो खुद भी हंसते हैं। उस सर्जिकल स्ट्राइक में हमने अंदर घुस के मार दिया, तो सुबह को उनके गृह मंत्री का आधिकारिक बयान ऐसा था कि 3 कवि सम्मेलन न्योछावर। उससे पत्रकार ने पूछा, बोले साहब वो हिंदुस्तान के जहाज अंदर घुस गए, कितना नुकसान कर गए? जवाब सुनो, बोले वो अंधेरे की वजह से पता नहीं चल पाया। मैंने कहा खां साहब घर जाओ, वहां भी लाइट नहीं थी। मतलब ऐसे ऐसे तो ये तो गृह मंत्री हैं उनके, हैं? अच्छा, उसने बयान दिया भाई साहब पार्लियामेंट में सवाल उठाया, उनके एक सांसद हैं बिलावल भुट्टो, उनके यहां भी हैं, तो बिलावल भुट्टो ने, तुम ताली देर से बजाते हो यार, समझ। तो बिलावल भुट्टो ने पूछा, बोले साहब वो जहाज अंदर घुस गए, हमको पता कैसे नहीं चली? अब देखो जवाब, और फिर मजे लो 3 दिन। उनके रक्षा मंत्री का जवाब सुनो, गृह मंत्री के बाद। बोले साहब वो जहाज अंदर घुस के आपको पता नहीं चली? तो रक्षा मंत्री बोले हमारी रडार पता नहीं लगा पाई। मैंने कहा बेटा चीन से माल लोगे? तुम्हारी रडार नहीं चली, हमारी दिवाली पे झालर नहीं जली यार। हाँ बताओ आप। तो ऐसा अद्भुत देश है। अब हमसे लोग कहते हैं, भास्कर के मुझे पत्रकार मित्र पूछते हैं हमारे तमाम, कि साहब आप पाकिस्तान पे कविता नहीं लिख रहे, 31 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में, 31 साल में 1 लाइन पाकिस्तान पे। मैंने कहा भाई मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। आप कविता लिख दो, परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये 2 बैठे हैं, इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाई और बहनों
आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। वाह बॉस। तालियां जरा ढंग से बजाओ, बजानी है तो बजा लो। बॉस। जयपुर में जून में 3 लड़कियां मुंह पे दुपट्टा बांध के स्कूटी से निकल जाएं। भास्कर के सिटी एडिशन में फ्रंट लाइन छपती है, जयपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा और हमारे यूनिवर्सिटी के 15 लड़के बेहोश हो जाएं। राजस्थान में नशे की लत फैली। वाह, भाई वाह। ये लू और हम लूलू। मजे पूरे लो, वहां मिलनी चाहिए। निवेदन करता हूं कि तबीयत ठीक है? मेरा डॉक्टर घूर के देख रहा है मुझे कि कर क्या रहा है ये। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। गाओ कि मोहब्बत एक पवन जी सोच रहे हैं कि ये 10 लाख बेकार चले गए। जब सबको ही आती तो किसी को खड़ा कर देते। कभी कबीरा दीवाना था, यहां सब लोग कहते हैं। अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो आगे से पीछे तक तालियों का महोत्सव गूंजता होना चाहिए ताकि कवि सम्मेलन होता दिखाई दे। यहां सब लोग कहते हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो जो तू समझे तो अच्छा, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, महामहिम की उपस्थिति है, लेकिन आप कहें तो मैं 2 मुक्तक राजनीति की सुना दूं, नाम नहीं लूंगा किसी का। अखबार का प्रोग्राम है, बात तो छपनी चाहिए कि कुमार विश्वास क्या बोला, लेकिन पहली लाइन पर जो दाद आए तो मैं समझ जाऊंगा कि जयपुर से ज्यादा राजनीतिक जगह कोई नहीं है। यहां मतलब कोई अखबार किसी चीज के सर्वे की जरूरत नहीं है। यहां बैठा बैठा आदमी टंपू में कह देता है, भैया इस बार नहीं बच रही। मैं गीत की पंक्ति पढ़ूं तो पूरे सदन की दाद जुमलों से ज्यादा आए, ठहाकों से ज्यादा आए। निवेदन करता हूं जी भाई कि मुझे मेरे टाइम पे आता है चाय वाला। 2014 में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, उबाली हमने बेच हो गया कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अगली पंक्ति पर आपके स्वाभिमान को आमंत्रित करता हूं। सत्ताएं 5 साल, 10 साल, 15 साल, कविता 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल। पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। वाह। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वाह करना जिनको समझ आ जाए। आप सब भी जीएसटी के मारे हुए। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। वाह। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। झगड़ा क्या था, हमारी राजनीति क्या थी, मैं 2 पंक्तियों में पढ़ूं तो शौर्य के लिए शीश कटा देने वाला राजस्थान की तेजस्विता, उसकी दाद और इस ठंड में तालियों में महसूस करना चाहता हूं। निवेदन करता हूं। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। सुनना जयपुर वालों, उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। पीछे तक तैयार रखना हाथ। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। भाई वाह। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। एक मुक्तक विशेष रूप से सुनाता हूं। ये जो पीछे युवक बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे आरएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस भास्कर के उत्सव में ठंड में जिसके शॉल में तुम आधे लिपटे हुए हो, अगर इस दोस्त को भूल गए तो ना भविष्य दरवाजे खोलेगा, ना वर्तमान आदर देगा।
दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा राज्याभिषेक किसका हुआ? जब राम लौटे 14 साल बाद, तो दुनिया का सबसे बड़ी ओथ सेरेमनी हुई। एक मुख्यमंत्री पद के लिए इतना आयोजन, और पूरी पृथ्वी का जो स्वामी बनने वाला था, जिसने विश्व की सबसे बड़ी विजय पाई थी, जिसे आज भी दशहरा मनाकर आप याद करते हो, वो लौटा। तो उसके भाई भरत ने कहा, भैया आपका शपथ ग्रहण है, किस किस को बुला लें? राम ने कहा, बेटा हम तो जंगल में थे, तो हमको पता नहीं कि पड़ोस में कौन राजा हो गया, कौन युवराज हो गया। तुम अपनी इच्छा से बुला लो। सब नाम हो गए। अचानक राम को याद आया कि अनर्थ हो जाता है, एक ही दो दोस्त बनाया था 14 साल में, उसी का तो उधार है, उसको बुला लो। मैं उसका नाम पढ़ूं अपने खराब गले में, आपकी तालियां गूंजे तो मैं मुक्तक सुना पाऊं। दोस्तों, राम के राज्याभिषेक में कोई राजा नहीं बुलाया गया, कोई युवराज नहीं बुलाया गया। राम के राज्याभिषेक में उन्हें गंगा पार कराने वाले निषाद केवट को आमंत्रित किया गया। और केवट भी ऊंची चीज, उत्तर प्रदेश का था वो, जहां के महामहिम में जब राम उसके सामने खड़े हो गए बिना पेमेंट के, जैसे विजय माल्या के सामने पीएनबी, तो मां सीता ने अपनी अंगूठी दी, पिए ही हित जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। तो कहा यही ले ले। तो केवट ने कहा, साहब रहने दो, आप तो स्टाफ के आदमी हो। और राम ने कहा, हम और तुम कहां से स्टाफ हो गए? हम अयोध्या में रहने वाले, तुम यहाँ। बोले रहते अलग अलग जगह, काम तो एक ही है। मैं गंगा पार कराता हूं, आप भवसागर पार कराते हो, छोटा बड़ा काम है। राम ने कहा, तेरा उधार रह जाएगा, मैं तो देने आया हूं पृथ्वी पर। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, रामो द्विर न भाषते, राम दो बात नहीं कहते। राम ने कहा, यार एक ही बात बोलता हूं, उधार रह जाएगा। जो केवट ने उत्तर दिया, उस पर आपकी तालियां गूंजे, मैं मुक्तक सुनाता हूं। केवट ने कहा, चिंता मत करो, पाई पाई वसूल करूंगा। आज गंगा पार कराते में मैं नहीं ले रहा, मरकर आऊं तो भवसागर पार कराते समय तुम मत लेना, बात बराबर है। अब पंक्ति सुनिए कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। आपकी वहां उठे जरा कि पुरानी दो। राजस्थान से ज्यादा कौन जानता है कि अहंकार को दर्पण कैसे दिखाना है? उनकी अनुपस्थिति है, लेकिन मैं आपके यशस्वी मुख्यमंत्री को प्रणाम करता हूं। भारतीय राजनीति में इतने शालीन और इतने मृदुभाषी लोग कम है जैसा मुख्यमंत्री आपको मिला हुआ है। कार्य पद्धति वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन इतने बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी विनम्रता श्लाघनीय है। हमने तो उससे पहले का अहंकार भी झेला है, तब कह रहा हूं कि पुरानी दोस्ती को, उन्होंने कहा डेट बदल दो, कुमार विश्वास आ रहा नहीं आना चाहिए। मैंने कहा रुको, कुछ दिन बाद लोग ही बदल देंगे, आपको क्या करना है। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। कविता की पंक्ति संभालें अपनी वाह से। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। भाई वाह वाह। और दिल्ली तक बताना अपनी तालियों से, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, तैयार रखना हाथ, मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। बढ़िया है भाई। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी। जरा झूम के साथ देना अगली पंक्ति पे जयपुर वालों। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। ये प्रेम पर पंक्तियां थी, राजनेताओं को समझ में नहीं आई। आगे जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, मैं इसी मुक्तक को दोबारा पढ़ता हूं, हर लाइन में एक नेता का चेहरा याद करिए। इससे दुगना मजा ना आए तो पैसे वापस, जो कि मिले नहीं है।
पहली पंक्ति राहुल गांधी। इस अधूरी जवानी का क्या बोल वाह बोल बाके बिहारी लाल की जय। जागो कि इस अधूरी। मुझे कांग्रेसियों से बड़ी सहानुभूति है, ना बहू मिल पा रही है ना बहुमत मिल पा रहा है, लेकिन सब पार्टियों के नाम आएंगे, किसी एक पार्टी के होके मत सुनना, महामहिम बैठे हैं, निरपेक्ष होके सुनना कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। अगली पंक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। बिन कथानक कहानी का, जो मित्रों मित्रों बोल के आपने हमारी भाइयों बहनों की है, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। नहीं 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 चाहिए, और ये चाय वाला सिर पे ही। थैंक यू ये भिजवाया गया है केंद्र से। बिन कथानक। लेकिन अच्छा, ये दोनों दूसरी पार्टी के थे, इनको एक एक लाइन दी, अपने वाले को 2 देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो ताली दुगनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सुनिएगा। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। एक एक व्यक्ति की तालियां तैयार। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति आस्था रखना, उनकी भक्ति मत करना, क्योंकि जब जब उन्हें देखो तो याद रखना कि उनसे बड़े लोग इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। एक बात सहमति की कह दूं, अगर 1 लाख की भीड़ स्वीकार करे, 70 वर्षों में मुझे नहीं समझ में आता कि देश में इतना बड़ा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जो 5 फुट 4 इंच का वो हिंदुस्तान का बेटा हुआ था, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। वाह हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, इसलिए जिम्मेदारी अखबार की है, कवियों की भी है, कि सामने बैठे अतिथियों को देखकर अपनी भाषा ना बदलें, क्योंकि ये लोग बदलते रहेंगे, कभी परमानेंट रहेगा। ये आती जाती रहेंगी सरकारें, हम यहीं रहेंगे अगले 50 साल तक, जब तक जीवित हैं, और हमारे बाद जो आएंगे वो बोलेंगे। वो शास्त्री जी 5 फुट 4 इंच के थे, आदरणीय महामहिम को स्मरण है। जनरल अयूब 6 फुट 2 इंच के थे। जनरल अयूब से कहा बीबीसी के संवाददाता मार्क टली ने कि साहब आप शास्त्री जी से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे? अहंकार में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बोला, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुझसे क्या बात करेगा, इतना सा तो है। नॉर्थ ब्लॉक से निकल रहे थे शास्त्री जी। मार्क टली ने पूछा कि साहब वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता है कि आप कैसे बात करोगे, आप तो छोटे से हो। जो जवाब दिया शास्त्री जी ने, उसे अटल जी पर न्यौछावर करना। शास्त्री जी ने कहा जनरल अयूब ठीक कहते हैं, हम दोनों नहीं मिलेंगे, हम दोनों के रूप में भारत और पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन जब हम मिलेंगे तो मैं सर उठा के बात करूंगा, जनरल साहब सर झुका के बात करेंगे। ये कविता राजस्थान में इसलिए सुनाने योग्य है कि आज भी जब सीमाएं सर मांगती हैं तो पहला सर राजस्थान की ओर से चढ़ाया जाता है। जिन 1-2 श्रोताओं को चहलकदमी में निकलना है वे कृपा पूर्वक निकल जाएं, ताकि मैं कविता शुरू कर सकूं। स्वागत है भाई, वाह। पुलवामा के अटैक के बाद इस कविता ने काफी लोकप्रियता पाई। उस सिपाही के नाम जो इस समय खड़ा है, आपको ठंड लग रही है दोस्तों? इस समय सियाचिन में कोई लड़का हमारे गांव का खड़ा है, आपके मेरे गांव का, शेखावाटी का रहने वाला, मेवाड़ का रहने वाला, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो ना कविता सुन रहा है, ना वो भास्कर में छपेगा। बस वो इसलिए खड़ा है ताकि भास्कर इस बीच चौराहे पर 50-60 हजार लोगों के साथ उत्सव मना सके, अपना 23वां साल मना सके। आपकी तालियां थोड़ी कम थी। बहुत अच्छा भाई। पुलवामा के जब बेटे आए तो बिजनौर के एक लड़के का शव आया। वहां के सांसद महोदय गए नहीं, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप गए नहीं? उन्हें पता नहीं था कैमरे चल रहे हैं। उन्होंने कहा यार तुम भी महिमा मंडित कर देते हो इन फौजियों को, इन्हें वेतन तो मिलता है। कई बार नेताओं को पता नहीं चलता कि कैमरे चल रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि सैनिक को वेतन तो मिलता है। मैंने एक पंक्ति की टिप्पणी का ट्वीट किया था, आप उस पर मोहर लगा देंगे तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। मैंने उन मंत्री महोदय से कहा, हुजूर वेतन हम भी लेते हैं, वेतन सैनिक भी लेता है,
लेकिन हम में उसमें आधी मात्रा का अंतर है। हम वेतन के लिए काम करते हैं, वो वतन के लिए काम करता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शुरू। मैं इस गीत को सुना पाऊं, बस ऐसी भूमिका बनाना। जहां अच्छा लगे, आपकी आंखों से गंगा बहेगी, मैं जानता हूं। जहां तालियों का आवेग हो वहां हाथ खोल लेना। कार्यक्रम समापन की ओर है। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, आप सबकी दाद उठे, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और अगली पंक्तियों पर आंखें भीग जाएं ताकि हर गांव तक जहां वो शहीद का घर हो उसे सिहरन महसूस हो सके आपकी गर्मियां। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए है। वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो लोग हाथ बांधे बैठे हैं, मैं उनसे हाथ खुलवाने का हुनर जानता हूं। 31 वर्ष हो गए मुझे यही करते हुए, लेकिन आपसे मन लिया है। मैं खराब चीज सुनाकर आपका मन खराब नहीं करना चाहता। अपने जीवन की अच्छी कविता सुना रहा हूं, तो आप भी महसूस कराइए कि मैं अच्छे लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको। जिस घर से शहीद आता है उसके परिवार के एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। हर लाइन पर आपकी वाह बढ़े, आपकी आंखें बढ़े, आपकी आंसू बढ़े, आपकी तालियां बढ़े। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बढ़िया है। जयपुर वालों जागो। बढ़िया है भाई, वाह 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 कुमार, वाह। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। एक पंक्ति शहीद की बहन पर पढ़ता हूं। 1000 साल बाद में अगर याद रखा गया तो इस लाइन के कारण याद रखा जाऊंगा। हमारी बहन गीता जी बैठी है, उन्हें समर्पित करता हूं। शायद बहनों पर यह लाइन हिंदी में पहले किसी ने नहीं कही। किसी के हाथ बंधे रह गए तो मेरा मन टूटेगा। निवेदन करता हूं कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, वाह। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। ईद पर श्रीनगर में कर्फ्यू था, तो दिल्ली की हमारी एक पत्रकार मित्र हैं, टेलीविजन में काम करती हैं, श्रीनगर की हैं, बड़ी अच्छी हैं। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, कुमार तुम लोगों को शर्म नहीं आती, मैं अपने भतीजी को खिलौना नहीं भेज पाई ईद पर। मैंने कहा मुझे बहुत शर्म आती है कि आप खिलौना नहीं भेज पाई, लेकिन पुलवामा से लौटे हुए इस बेटे का चित्र आपको याद है जो भास्कर के फ्रंट पेज पर छपा था, जिसमें शहादत देने के बाद जलती हुई चिता को उस शहीद की 6 साल की बेटी अपना आखिरी सलाम पेश कर रही थी। उसका खिलौना तो आप सबने मिलकर छीना। बहुत वाह। मैं भास्कर के फ्रंट पेज पर छपे हुए उस शवदाह के आंसुओं को कविता बना रहा हूं। जुमलों में ना खो जाए ये लाइन। इस मंच पर मेरी भतीजी बैठी है जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्रिय है। कविता उसके बचपने से मैंने 15 वर्ष से उसे सजाया संवारा है। आज भारत की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक व्यस्त कवियत्री है। हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी भतीजी अनामिका बैठी है। मैं पंक्ति समर्पित करता हूं
जिनकी आंखों में आंसू है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पंक्ति सुनिएगा, ये मैं कहने का साहस कर रहा हूं 2 बेटियों का पिता होकर, कि बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती गा रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। हाय हाय भाई, वाह 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 कुमार भाई, वाह वाह। बेटियां जो लोरियों हाय में हाय हाय हाय, भी प्रभाती गा रही थी, वाह। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर चुपचाप जाकर बोल आई। सारे संबंध इसी जन्म के हैं। एक संबंध जो 7 जन्म चलता है, जो हमारी भाभियां बैठी हैं, मैं उनके चरणों में रखता हूं। आपने बड़े मन से सुना, इन तीनों पंक्तियों की ताली इस चौथी पंक्ति पर न्यौछावर कर देना हाथ उठाकर, कि बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। वाह बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। तो है नमन उस देहरी को। महामहिम, आप जिस आवास में बैठते हैं वो आवास आपके बैठने से धन्य होता है। वो अंग्रेज की बनाई हुई कृति है। हमारे घरों में हमारी महिलाएं, बेटियां, पत्नी, बहनें 4 साल में इंटीरियर बदल देती हैं। जयपुर में सबसे खूबसूरत फ्लैटों के डिजाइनर हैं, लेकिन जिस घरों से वो लड़का जाता है, मैंने टीवी पे इंटरव्यू देखा, उसका शव रखा हुआ है और कैमरे वाली लड़की उसकी पत्नी से पूछ रही है, शेखावाटी के आसपास का कोई बच्चा था, आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? वो वीरांगना बच्ची कह रही है, कह रहे थे इस बार छुट्टी पे आएंगे तो घर पक्का करवाएंगे। मैं उस घर को क्या बना रहा हूं, आपकी तालियां मोहर लगाएं, मैं निवेदन करता हूं। बहुत कि है नमन उस देहरी को। आपने बहुत जय लगाई मां के बिहारी की, अब आपकी तालियां बताएंगे। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। हाथ खोल कर बैठना पूरा सदन। अगली पंक्ति पर, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको बहुत अच्छे, वाह कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस गीत का। अभी तक रोए हैं, लेकिन एक आश्वासन सौंपिएगा। और यहां बैठे हुए लोगों, ये जो भाषण आप अपने नेताओं के सुनते हो, इनको बताओ कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। आप यूनाइटेड नेशंस में इतने जोर से बोलकर आते हैं, तो हम 130 करोड़ लोगों की हिम्मत से बोलकर आते हैं, जिन्होंने आपको वोट भी नहीं दी, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तब मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं और मुझे फिर याद आते हैं, भाजपा वालों, कांग्रेस वालों, जिस नेहरू के बारे में सुबह ही सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे ज्ञान पेलते हो ना, एक आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ग्रेजुएट होने के लिए मूर्ख होना निर्धारित योग्यता है। पिताजी 4000 का फोन दिला देते हैं, ओप्पो, लड़का शुरू हो जाता है पोपो। पड़ोसी मुल्क के नाम 4 लाइनें पढ़ रहा हूं। ये हमारे घर के छोटे बच्चे, जॉनी मेरा छोटा भाई है, नाम ले सकता है, मेरी मर्यादा है, महामहिम बैठे हैं। लेकिन एक एक पंक्ति में आपकी नसों के अंदर का राजस्थान उबल जाए तो मुझे बताइएगा। पहली पंक्ति पर ही आपकी तालियां उठे, सुनिएगा। सुने पाकिस्तान, मैं बिना नाम लिए पढ़ रहा हूं, नाम लूंगा तो कविता ओछी हो जाएगी। निवेदन करता हूं कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। जयपुर वालों हाथ तैयार रखना। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। भाई वाह 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 कुमार, वाह वाह। कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले नहीं, सब कि हमने लौटाए सिकंदर का मन धरा से भर गया, सर झुकाए मात खाए।
हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है, कि हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। मुझे इमरान खान पर तरस आता है। 30 साल मेहनत की प्रधानमंत्री बनने के लिए, और जब बने तो पड़ोस में ये फंस गया हमारा वाला। अब लोगों से पूछ रहे हैं कि इससे कैसे डील करूं। मैंने कहा इससे तुम अब क्या डील करोगे, तुम तो पराए, उसने अपने नहीं छोड़े। कि हमने लौटाए, ऐसे इस ठंड में मस्त चुकड़े रहो, सुनो। कि हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। वाह। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। एक नाम लूंगा और विस्फोट हो जाएगा कारगिल का, विस्फोट हो जाएगा पोखरण का आपकी हथेली में। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। तो है नमन उनको। अभिनंदन गया तो ये लड़की हमारी कविता रोने लगी। इसने फोन पे, आज तक मुझे किसी कार्यक्रम के लिए नहीं बात की, फोन किया, चाचा ये लौट के तो आएंगे या नहीं। मैंने कहा बेटा सो जा, 200% आएगा। बोले आपकी बात हो गई है राजनाथ सिंह जी से। मैंने कहा नहीं बात नहीं हुई है, आएगा। बोले क्यों? मैंने कहा हनुमान लंका में रहने नहीं जाता, आता है। वाह वाह। ये बोली कि ये हनुमान कैसे हैं? मैंने कहा पिछली बार पूंछ लंबी थी, इस बार मूंछ लंबी है, उसमें क्या है? कि है नमन उनको। आज के कार्यक्रम की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। वाह वाह वाह। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। वाह भाई वाह। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। एक एक व्यक्ति के दोनों हाथ आकाश में उठाकर विदा करें इस गीत को और आज की इस समारोह को। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर बजाएं कि इस बीमारी में एक बार जय घोष करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं, इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए हम जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुला रहे हैं सुनील जोगी साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और राजस्थान की वंदना में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। शुरुआत मैं ही करता हूं कि जिस इधर के लोग जो स्क्रीन देख रहे हैं, अगर हो सके तो स्क्रीन बंद कर दी जाए, क्योंकि आप उधर देख रहे हैं, मुझे देखें, मैं भी काफ़ी खूबसूरत हूँ। आप कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, साथ दें आप, कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला। राजस्थान 4 पंक्तियों में पढ़ दिया हो तो आपके हाथ उठें एक बार। कि जिस धरती पे
मुझे लगना चाहिए कि मैं जयपुर में हूँ, राजस्थान की राजधानी में हूँ, महामहिम के सामने हूँ। कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला। मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला। हिंदुस्तान में सब गा सकते हैं आप मेरे साथ कि मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान। तो मैं उस राजस्थान की बलिदानी मिट्टी पर हूं। और जयपुर का आदमी तो कमाल आदमी है साहब, अद्भुत आदमी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यहाँ, तमाम सारे लोग यहाँ हैं। कर्मचारी अधिकारी के पास छुट्टी मांगने गया, बोले साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दो। तो अधिकारी ने कहा दे दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अधिकारी, वो कर्मचारी जयपुर का ही था, उसने कहा हो सकता है साहब उसने छुट्टी देने से मना कर दिया हो। तो जयपुर का आदमी जो है मुश्किल में भी रास्ता निकालना जानता है। मैं जानता हूं एक जयपुर का लड़का MBBS करके एम्स में डॉक्टर हो गया। महामहिम जी तो किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। वो जुड़वा पैदा हो गए। लेकिन वो डॉक्टर जयपुर का था, घबराया नहीं। बाहर आके जो उसने सूचना दी उस पर आनंद लेना। जयपुर का डॉक्टर मुस्कुराता हुआ आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। तो जयपुर का आदमी हारता नहीं है, हार मानता नहीं है। निश्चित तौर पे बड़ा उत्सव करते हैं जब कोई ये कहे कि कविता हमें क्या देती है या कविता ने समाज को क्या दिया, तो मैं 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूं। ठीक हो गई हो तो आपका समर्थन भी चाहता हूं और पहले कवि को बुलाना भी चाहता हूं। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लेकिन कविता का महत्व तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं सिद्ध करता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए आपका। कि वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और हिंदुस्तान में कविता को जितना सम्मान प्राप्त है, शायद पूरी दुनिया में किसी देश को न प्राप्त हो कविता का इतना सम्मान। मैं इशारा करता हूं, समझें और बताना मुझे कि माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। कवियों का अभिनंदन हो, मन से आप सुने, सम्मान से सुने। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं। एक ताज़ा सा कवि है, कुछ वर्षों में उसने बहुत लोकप्रियता पाई है, अमन अक्षर, जिनके गीत आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगे। अमन को बुलाएं, एक बार जोरदार तालियां अमन अक्षर के लिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मंच है, गवर्नर साहब की उपस्थिति है। पहली बार भास्कर के जयपुर के कार्यक्रम में आना हुआ है। एक बार मैं आपके भरोसे पे हूँ, मेरे पास बहुत संवाद नहीं है, प्रेम की बातें करता हूँ और कुछ गीत मेरे पास हैं कि सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ। सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ। अब मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ कि सब कहा जा चुका,
कुछ ना कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में। वाह वाह सब कहा जा चुका, बहुत अच्छे, वाह। कुछ ना कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूं। और 4 पंक्तियां प्रेम की विडंबना पर सुनिएगा कि साथ हंसने लगे तो हंसी कम लगी, साथ हंसने लगे तो हंसी कम लगी, रो पड़ी आँख तो फिर नमी कम लगी, कि जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम वाह, 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 वाह। पड़ी, वाह भाई वाह। जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। वाह वाह। आइए अब आपको एक गीत से जोड़ता हूँ, सारे बड़े लोगों तक हमको पहुँचना है। राम वाला। मैंने 1 वर्ष पहले भगवान राम पर एक गीत लिखा और उस एक गीत का ही बदल है या उपलब्धि है कि मैं इतने बड़े मंच पर हूँ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम वाह, है, वाह। भाव सूचियाँ बहुत हैं। जुड़िएगा, पहला बन आदरणीय, आप बिल्कुल आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। एक तरफ राज सिंहासन है और एक तरफ आपके साक्षात तीर्थ राम वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में बताता हूँ कि भगवान राम ने वनवास क्यों चुना। सुनिएगा कि भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए थे? राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। वाह जिंदाबाद। वाह वाह वाह। राम की तलाश में, आप में ही आपका। राम क्या सिखाते हैं? आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। सूर्यवंशी राम जैसा कौन इतिहास में हुआ है? आप सबसे कहा जाता है भगवान राम जैसे हो जाओ, लेकिन इतिहास में राम जैसा कौन हुआ? 4 पंक्तियों में सुनिएगा। उनका व्यक्तित्व देखिए कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। वाह वाह। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, के दुख में भी अभाव का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। यहाँ महिला शक्ति भी बैठी हैं, पहली बार ये बात कहने की कोशिश की है। एक तरफ माता जानकी है और एक तरफ मनुष्य योनि में जन्म लिया वो भगवान है। पूरे जीवन भर राम क्या करते रहे? अगर आप मेरी बात आप तक पहुंचे तो बताइएगा। कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे,
जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। वाह भाई वाह, के वाह। जन को तारते रहे तो मन को वाह। मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। वाह 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 जान वाह, की क्या तो बात है अमन, वाह। जीत गई, राम हारते हाँ, 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 रहे। क्या बात है। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। क्या बात है। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। मेरे गीत और काव्य पाठ की अंतिम 8 पंक्तियां जो मैंने अपने जीवन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ लिखा है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे, पूरे अयोध्या वासियों ने 14 बरस उनका रास्ता देखा, लेकिन उसके बाद का प्रसंग आपको पता है कि सीता जी की अगली परीक्षा होती है और राम भी वन को चले जाते हैं। रामराज की सबसे बड़ी विडंबना अगर इन 4 पंक्तियों में मैंने कह दी हो तो आप सबकी भरपूर तालियां चाहूँगा। अंतिम 8 पंक्तियां इस गीत की। क्या एक छल किया राम ने पूरे जीवन भर, वो क्या छल था सुनिएगा। स्वागत भाई। के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वाह। राम वापस आने का कह कर गए थे। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। वाह। वो जो वाह, वाह, आस वाह। दे गए थे वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। क्या बात है भाई, वाह वाह कि वाह। राम राज आ गया वाह, वाह, तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह भाई वाह। चार पंक्तियां आखिर अंतिम पंक्तियों से पहले सुनाता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की। एक तरफ सीता जी की अगली परीक्षा जिससे सीता जी निष्कलंक वापस आती हैं, और एक तरफ राम की जल समाधि। आपके प्रश्नों का उत्तर वे कैसे दे के गए सुनिएगा। कि जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल वाह भाई, गए। वाह वाह। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। अच्छा। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। बहुत एक बार भरपूर तालियां बजाकर इस श्रेष्ठ गीत के लिए बहुत बधाई दें। रावण को एक बार कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मिलॉर्ड, जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया। अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं हूं। तो घटनाएं कई बार संदेश भी देती हैं। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में अनी प्रीत भी मिल सकती है। हर आदमी अपने जुगाड़ में तो है। मैं मोबाइल पे बात कर रहा तो ये सुदीप भोला ने कहा किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बीबी से। बोले इतनी देर हो गई, आधे घंटे बीबी से बात? मैंने कहा हाँ, मेरी थोड़ी है, किसी और की है। तो लगे रहो मुन्ना भाई। मुझे बता रहे थे कि पत्नी इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब मुझे करने पड़ते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, 2-4 घर और पकड़ लो। तो देखो, आप पत्नियों से सावधान रहना। आप कभी पत्नी के पास ये सोचकर मत जाना कि वो खाली बैठी है।
हो सकता है भरी बैठी हो। तो आप बिल्कुल जागरूक रहें, मस्त रहें। अमन ने बहुत बढ़िया सुनाया, मैं बधाई देता हूं। और आप यकीन मानो, अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है और आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी कोई प्रेमिका भी नहीं है, इसका मतलब आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। तालियां आप बजा सकते हैं। मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। सुदीप भोला यहाँ हैं, जो पैरोडियों के माध्यम से भी हंसाते हैं। एक बार ऊंचे कद के कवि के लिए जो जबलपुर से आया है, भरपूर तालियों से स्वागत करें सुदीप भोला। मैं राजनीतिक घटनाओं का चित्रहार हूँ। जो हुआ वो आपको बता देता हूँ, छोटी छोटी पैरोडियाँ, फिर एक गीत जरूर सुनाऊंगा आपको, सुनना। स्वागत। अभी कुछ दिनों पहले चिदम्बरम जी अंदरम कि जो भी भ्रष्ट है वो क्यों बाहर है, आना अंदर है, तो भागो बचकर देखो, शाह के हाथ में हंटर है। और शुरू कर देना अगली पंक्ति में, शाह के हाथ में हंटर है, चिदम्बरम अंदरम। मौज। आपने अमन की बात सुनी, अब ये मन की बात सुनो। बहुत अच्छा। चिदम्बरम अंदरम, अब किसका है नंबरम, जो भी भ्रष्ट है वो क्यों। वाह 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 वाह। जो भी भ्रष्ट है वो क्यों बाहर है, जाना अंदर है, चिदम्बरम। वाह। मैं सैल्यूट करता हूँ जयपुर आपको, मैं ऐसे ही सुनना। बहुत अच्छा। कि 24 घंटे सबने खोजा, मिला ना लुंगी वाला। हाँ, इतने घोटाले तब कर दिए जब लुंगी में जेब नहीं होती। 24 घंटे सबने खोजा, मिला ना लुंगी वाला, मिला अंततः मुख्यालय में, प्रगट भय गोपाला। और सीबीआई धरणम, पैरोडी हो गई खत्म। कि झप्पी लगाए, अरे झप्पी लगाएं बीच सदन में, झप्पी लगाएं बीच सदन में, मोदी जी फंस गए बेचारे, ये क्या कर दिया रे, कि लड़का आंख मारे, आंख मारे के लड़का आंख मारे, आंख मारे के लड़का आंख मारे। वाह। जहां जहां जाए ये मोदी मोदी गाएं, जितना रटाया था। वाह। जितना रटाया था उतना ही गाएं, 15 मिनट के एपिसोड में 14 मिनट के थे नारे, ये क्या कर दिया रे, कि लड़का आंख मारे के वाह भाई वाह। आंख मारे पार्ट 2 के करें अखियों के वार, करें शेर का शिकार, मारे कोट फटकार फिर भी माने नहीं हार, मारे जोश के राहुल जी ये कहें बार बार, मेरा प्यार प्यार प्यार। चौकीदार। मैंने आपको पैरोडियां सुनाई, अब एक गीत सुनाता हूं। स्वागत है भैया बहुत। और गीत इसलिए सुनाता हूं, इस बड़े मंच में आप हमारे ईश्वर हैं, जो श्रोता है हमारा वो ईश्वर है। और राजस्थान की धरती पर खड़े होकर मैं कसम खा के कहता हूं कि पिछले 1 हफ्तों में एक दृश्य ने विचलित कर रखा है। जिन वर्दियों की वजह से हम सुरक्षित हैं, उनके पीछे लोग पत्थर लेकर के भाग रहे हैं, उनके थानों में आग लगा रहे हैं। अगर आप विरोध करते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार अपने देश की पुलिस के सम्मान में खड़े होकर के बहुत अच्छे भाई वाह। बोलिएगा भारत माता की।
4 पंक्तियां याद आ गई, सुनिएगा। चौथी पंक्ति बताएगी कि क्यों सुना रहा हूं। कि जहर और अमृत का अंतर हर इंसान समझता है, गद्दारी और वतन परस्ती की पहचान समझता है, गद्दारी और वतन परस्ती की पहचान समझता है, वतन परस्ती, गद्दारी और वतन परस्ती की पहचान समझता है, जहर और अमृत का अंतर हर इंसान समझता है। आग लगाने वालों सुन लो, हम इतने नादान नहीं, कौन नाग है कौन नागरिक हिंदुस्तान समझता है। वाह भाई वाह वाह कौन वाह। नाग है कौन बहुत नागरिक अच्छे, वाह। ये हिंदुस्तान। सुनना, मैं गीत सुना देता हूं, सुनिएगा। कि वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन। राजस्थान, ये पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि देश के एक छोटे से कवि ने वर्दी के लिए कविता पढ़ी और हजारों हजार लोग वर्दी के सम्मान में साथ जोड़ते चले गए। सुनना। जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर वाह। भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां वर्दियां बहुत अच्छे भैया। वर्दियां 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 ये वर्दियां। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, आहा, बहुत अच्छे, वाह। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां 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 वाह, ये वाह। वर्दियां, जो वतन के वास्ते वाह। खून में सनी रही, रेश रे। जोरदार तालियां एक बार इस शानदार गीत के लिए होनी चाहिए। जॉनी बैरागी यहाँ हैं, नाम से ही बैरागी हैं, और हास्य के उनका क्या सुनाएंगे, वो सारे रसों के कवि हैं। वो हंसा भी सकते हैं, आपको जगा भी सकते हैं, और चाहें तो भगा भी सकते हैं। वो जैसा चाहे। अटल जी की कविता है कि हाँ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक बार तालियां बजाएं, मैं उनको बुलाता हूं। जॉनी बैरागी, धार, मध्य प्रदेश से। हालांकि मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ये पूरे देश के बड़े कवि मंच पर हमारे बीच में विराजमान है। पद्मश्री सुनील जोगी साहब हैं, सुदीप भाई और डॉक्टर मुमताज़ नसीम जी, डॉक्टर विश्वास साहब हमारे बीच में, मेरे बड़े भाई विराजमान हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं। मैं बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं भले कम पढ़ा लिखा हूँ, पर काम तो वही कर रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। भाई जब काम यही करना तो मतलब इतना टाइम क्यों बिगाड़े अपन। डॉक्टर साहब, हमने 130 करोड़ जनता ने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आई सकते हैं। ये देश के तमाम बड़े कवियों को आपको सुनना है। ये पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, जाने कहाँ जाते। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है। अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है यार। भाई बहुत अच्छे, जिंदाबाद।
अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे क्या भाई साहब, सारी समस्या खत्म हो जाए, बस आदमी घर पे रहना सीख ले। तो कई बार विश्वास पे हम खरे नहीं उतरते। दैनिक भास्कर वालों ने क्या करा कि डॉक्टर साहब इन्होंने क्या करा कि जयपुर में, अपने इंदौर में एक ही होटल है रेडिसन, जयपुर में 2-3 है। तो इन्होंने क्या करा कि एयरपोर्ट के पास वाली रेडिसन बुक करवाई कवियों के लिए कि फ्लाइट से आएंगे, यहाँ पास में पड़ेगा। अब इनको ये पता ही नहीं कि जितने कवि आ रहे हैं सब रेल ट्रेन से ही आ रहे हैं, एक भी फ्लाइट से नहीं आ रहा। ऐसा मालूम होता तो वहाँ रेलवे स्टेशन के सामने महेश्वरी लाजी बुक करवा देते बेचारे। सारे तो ऐसा होता है, सामान्य सी बात है, होता रहता है भाई। बहुत बढ़िया। मैं आपके बीच में ये 2 कौड़ी की बातें, आतंकवादी बम पड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं और अराजकता फैल रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस देश के अंदर यार। आतंकवादी क्या हमें हम बम से डराएंगे? हमारी कविता जी ने शानदार देशभक्ति वीर रस की कविता सुनाई, गीत सुनाया। एक आध कविता मैं भी सुना देता हूँ। हालांकि क्या है कि वीर रस की कविता पढ़ने में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो छोटे से गांव में रहता हूँ, तो वीर रस के कवियों को वहाँ बुलाते भी नहीं हम। नहीं, एक बार वीर रस के कवि सम्मेलन में एक वीर रस के कवि आपके जयपुर के ही आए, खूब छाती माथे कूटे और जो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये कि 4-5 दिन हो गए लोगों के रोंगटे बैठ ही नहीं रहे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे क्या, बच्चे बच्चे की हालत है खराब, चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे हैं यार, रोंगटे खड़े के खड़े ही उनके यार। तेरे ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ये जो ट्रेन पे पत्थर फेंक रहे और बसे पे पत्थर फेंक रहे और ये जला रहे, वो कौन जला रहा भाई? कौन जला रहा? मुमताज जी इस मंच पे बैठी हुई है और हिंदी के कवि सम्मेलन में मुमताज जी को बुलाया है, मुसलमान की बेटी है। तो इस देश में अराजकता तो कहीं भी फैली हुई कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सारी फोगट की बातें, ये फोगट के लोग हैं। और जो इन्होंने कहा कि ये देश कोई भी नहीं जला रहा है, आप खाली मोबाइल का जो डाटा है ना इसको 6 महीने के लिए बंद कर दो, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। देश में बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा। वाह। 6 महीने के लिए बंद कर दो आप। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे, दूसरी पंक्ति पकड़ लेंगे, कविता पूरी कर दूंगा, 2 मिनट की कविता है सिर्फ। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। वाह 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 वाह। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है, यहाँ पे पैदा नहीं हुआ था वो। ये कविता में ऐसा करना पड़ता है। मां की कोख से, पंक्ति सर तैयार रहना, मैंने कविता कही है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती, रुकिएगा, तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था, जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार जयपुर के बहुत अच्छे लोगों, जरा मुझे साथ देना कि यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना। खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। डॉक्टर साहब, वाह भाई वाह। पत्तों की सरसराहट देखिए आप। पत्तों, हाँ पत्ते की सरसराहट उसमें ही रहता है, ठंड का टाइम है और ठंड में सरसराहट होती है। पत्तों की मजे से सुनो आप, अगली पंक्ति में सबको ताली बजाना है। इंदौर में ये पढ़ी थी तो खूब ताली बजाई थी। पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था,
उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। शायद जितने लोग हैं एक भी हाथ खामोश न रहे अगली पंक्ति पे के वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। वाह 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 वाह, बहुत शानदार परफॉर्मेंस के लिए और ये समापन की एक संदेश की कविता के लिए मैं बधाई देता हूँ। जानी बैरागी, मैंने कहा था वो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक अच्छी कविता से उन्होंने समापन किया काव्य पाठ का, मैं बधाई देता हूँ। मैं एक बेटी को बुलाना चाहता हूँ। इतनी बढ़िया कविता हुई तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी धारा को और आगे ले जाऊं, और लखनऊ से कविता तिवारी हमारे बीच हैं, उनका स्वर आपने सुना होगा, तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें कविता तिवारी का लखनऊ से। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी गरिमा में उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। स्वागत करते। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। आप सब, ये अखबार का कार्यक्रम है और ये जितने भी पत्रकार वर्ग हैं, चाहे वो राजनीति के लोग हैं, समाज के तमाम लोग, ये इस दिशा में है कि इस देश में वो परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ये परिवर्तन आएगा कैसे, मैं बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। भाई वाह 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 वाह। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में एक आग सी लगी है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। यदि एक प्रश्न आग की तरह है कि इस देश में किसे रहना चाहिए किसे नहीं, ये देश किसका है, तो बहुत सरल सहज सा उत्तर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनेगा, जो मैं सोचती हूँ। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। वाह वाह। हस्तीमल हस्ती ने कहा कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। तो तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर हैं, बड़ी शायरा के लिए अलीगढ़ से वो आई हैं, बड़ी सी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मुमताज मेरे हिस्से में जितना वक्त आया है मैं कोशिश करूंगी कि आपकी खिदमत करूं। मोहब्बत की शायरा हूं, तो कुछ पंक्तियां आपके बीच में यहाँ से पढ़ती हूँ और अपना ये सफ़र शुरू करती हूँ। पहली बार जयपुर में पढ़ूंगी और जयपुर से बहुत सारी मोहब्बतें हमेशा लेकर जाती हूँ। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं, प्यार की खुशबुओं का। आप तक पहुंची मेरी बात, मुझे अच्छा लगा। पहली बार आपके बीच में पढ़ रही हूँ और आपने अगर अच्छे से सुन लिया तो पूरी दुनिया में आपके नाम से लेकर जाऊंगी। पढ़ती हूँ। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबू का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं, जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के
तेरा मुक़द्दर हूँ मैं, जानती हूँ कि तू। सलाम करती हूँ आपको। बहुत अच्छा, आप शायरी सुनते हैं, मुझे इस बात का एहसास है। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ और जोड़ती हूँ। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। आज मौका है। बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई की। 4 पंक्तियां खास तौर पर आदरणीय कुमार जी सामने बैठे हैं, और जब वो आए तो कैसा माहौल बना। ये 4 पंक्तियां खास तौर से पढ़ती हूँ आप सभी के लिए और उनकी नज़्र करती हूँ। नब्ज़ उलझी के धड़कन, नब्ज़ उलझी के धड़कन बहकने लगी, मेरे अंदर की कोयल चहकने लगी। नब्ज़ उलझी के धड़कन, नब्ज़ उलझी के धड़कन बहकने लगी, मेरे अंदर की कोयल चहकने लगी। तेरे कदमों की आहट से गुल खिल गए, तेरे आने से महफिल महकने लगी। तेरे कदमों की आहट। देखिए आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी मौजूद हैं। अब आपकी और मोहब्बतें मिलनी चाहिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। खास तौर पर एक मतला और एक शेर, फिर वो नज्म पढ़ूंगी जिसके लिए मुझे कहा गया है। तू जो हो गया किसी और का, वाह, मुझे इसका कोई गिला नहीं। जिंदाबाद। क्या बात है मुमताज। तू जो हो गया किसी और का, तू जो हो गया किसी और का, मुझे इसका कोई गिला नहीं। मेरा क्या कसूर था अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं। खास तौर पर ये बंद जिसके लिए नज्म कही हाजिर करती हूँ। जन्नते वादिए कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। जन्नते वादिए कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। वाह वाह, क्या बात, वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह मुमताज, वाह। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और ये बंद खास तौर पर अपनी तरफ से आप सबके लिए। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत
गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी, नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।